नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव को लेकर बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने तीखा हमला बोला है। जी हां, पांडे ने कहा कि राज्य की जनता बखूबी जानती है कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने राज्य की जनता की कड़ी मेहनत से कमाई गई संपत्ति लूटी है। इस घोटाले के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा और अब वे बेल पर बाहर हैं। पांडे ने यह भी कहा कि ऐसे व्यक्ति के बेटे द्वारा जनता को कुछ देने के वादे करना पूरी तरह से बेईमानी है। जी हां, जब कृषि मंत्री से तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे पर सवाल पूछा गया तो पांडे भड़क गए। उन्होंने इसे सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा करार देते हुए कहा कि जिनके परिवार का इतिहास भ्रष्टाचार से भरा हो वे विकास की बातें ना ही करें तो अच्छा है। पांडे ने तेजस्वी यादव के विकास वादों को जनता के लिए निरर्थक बताया और कहा कि बिहार की जनता सब समझती है और ऐसे खोखले वादों को नहीं मानेगी। पांडे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ओबीसी की जनगणना की बात करते हैं लेकिन उन्हें ओबीसी का एबीसी भी नहीं पता। जी हां, पांडे ने यह आरोप लगाया कि बिहार में सबसे पहले ओबीसी की ही गणना की गई थी। जी हां, और इस पर सभी दलों से आपत्तियां मंगाई गई थी लेकिन कांग्रेस और उनके नेताओं ने कभी भी इस पर आपत्ति नहीं जताई। जी हां, पांडे ने कहा कि अब राहुल गांधी को यह मुद्दा याद आ रहा है जो कि राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश मात्र है। जी हां, मंगल पांडे ने पीएम नरेंद्र मोदी की 24 फरवरी को भागलपुर दौरे की भी जानकारी दी है जहां प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। जी हां, इस योजना से बिहार के 80 लाख किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के दौरान किसानों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करेंगे। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का बिहार दौरा राज्य के किसानों के लिए ऐतिहासिक होगा। जी हां, मंगल पांडे ने राज्य के कृषि क्षेत्र की अहमियत को भी रेखांकित किया है, खासकर मखाना उत्पादन के क्षेत्र में। उन्होंने बताया कि देश के 85% मखाना उत्पादन का श्रेय बिहार को जाता है और केंद्र सरकार ने बजट में मखाना खेती को लेकर जो योजनाएं बनाई हैं उससे बिहार के किसानों को बड़े फायदे होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के ग्रीन एयरपोर्ट और केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा में वृद्धि से किसानों को आर्थिक रूप से भी और भी ज्यादा मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागलपुर यात्रा के बाद बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। ये संभावनाएं जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद बिहार का राजनीतिक समीकरण एकदम से बदल जाएगा। जी हां, कृषि मंत्री के बयान और पीएम मोदी की योजनाओं के मद्देनजर ये साफ है कि आगामी चुनावों में ये मुद्दे बड़े राजनीतिक बयानों और चर्चाओं का हिस्सा बन सकते हैं। जी हां, राजनीतिक रोटियां सेकने के आरोप और विकास की बातों को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज होने के आसार हैं। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव और मंगल पांडे के बीच का वार पलटवार इस बात का इशारा है कि राज्य में राजनीतिक लड़ाई अभी और भी ज्यादा तीव्र होगी। जी हां, एक और जहां तेजस्वी के विकास वादों को लेकर उनकी आलोचनाएं हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को लेकर राज्य में नई उम्मीदें जगी हैं। जी हां, पीएम मोदी के बिहार दौरे के बाद राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्म हो सकता है, खासकर किसानों के कल्याण के मुद्दे को लेकर। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।